इश्यू ऑफ डिबेंचर में दो तरह से सम आते हैं। एक आता है शेयर कैपिटल की तरह 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए, और एक आता है वन गो में सारे पैसे मंगवा लिए। आज जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो सारा उसी का दूंगा, वन गो में सारे पैसे मंगवाए, क्योंकि अगर 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए हैं उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में करेंगे, सेम टू सेम इसमें रिपीट करना है। सो आज जो इस पूरे इश्यू ऑफ डिबेंचर के टॉपिक में कवर करूंगा वो सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूं, जिसमें एक साथ सारे के सारे पैसे मंगवाए गए, और बोर्ड में यूजुअली वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन अगर पूछने ही हैं तो शेयर कैपिटल में प्रोरेटा वो सब बहुत टफ चीजें पूछी जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर में दो पार्ट होते हैं, एक तो नॉर्मल इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, दूसरा होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम सीखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंसिडरेशन अदर देन कैश अगर आपको सीखना हो तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसका हेडिंग है कंसिडरेशन इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अभी हम समझ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या होता है? डिबेंचर कैन बी इश्यूड इन 3 ways. First is issued at par. मैंने डिबेंचर कैसे इशू किए? एट पार। पार मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है और मैं 100 रुपए पे इश्यू कर रहा हूं, उसको बोलते हैं डिबेंचर इश्यूड एट पार। अब डिबेंचर इश्यूड एट पार है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। मेरे पास पैसे आए और टेम्पररी अकाउंट मैंने डिबेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिए, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू -% डिबेंचर्स। इसमें अमाउंट कितनी होगी? एट पार है मतलब 100 रुपए का डिबेंचर तो 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए। क्लियर है? फिर नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया इश्यूड एट पार। सेकंड इज अगर बोला है इश्यूड एट प्रीमियम, ये इश्यूड एट पार था, सेकंड इज इश्यूड एट प्रीमियम। अगर इश्यूड एट प्रीमियम बोला है तो बेसिक एंट्री तो सेम ही रहनी है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बेसिक ये है। ठीक है, बट यहां पे अमाउंट कितनी हो जाएगी? 110। क्यों? इट इज एट प्रीमियम। मैं अज्यूम कर रहा हूं 10% प्रीमियम है, 20% हो तो 120 हो जाएगा। ये थ्रू आउट द क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में अज्यूम करके चल रहा हूं कि डिबेंचर 100 रुपए का है, और फिर अकॉर्डिंगली वी आर टेकिंग द प्रीमियम। प्रीमियम यहां पे क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं? 10%, तो 110 रुपए आएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसको पॉपुलर हम क्या लिखेंगे? SPR। क्लियर है? अब इसमें अमाउंट कितनी होगी? 110 रुपए थे, 100 रुपए किसमें जाएंगे? डिबेंचर में, और प्रीमियम कितना हो गया? 10। क्लियर सबके लिए? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये दो एंट्री आपको याद रखनी है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अगर प्रीमियम है तो वही है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर। इसमें ऐड क्या हो गया? प्रीमियम। प्रीमियम मेरे लिए इनकम है, इसलिए क्या हुआ? क्रेडिट। क्लियर है? थर्ड वे विच द डिबेंचर कैन बी इश्यूड इज एट डिस्काउंट। तब मुझे ये बताओ, डिस्काउंट है और मैं अज्यूम कर रहा हूं 10 रुपए, 10% इज अ डिस्काउंट, तो वापस बेसिक एंट्री वही रहनी है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर
डिबेंचर एप्लीकेशन, अब डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है एक्सपेंस, मेरे लिए मतलब कंपनी के लिए इनकम है एक्सपेंस, एक्सपेंस, सो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया, 2% डिबेंचर्स। अब मुझे ये बताओ 100 रुपए का अगर डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे है, तो कितने रुपए मिलेंगे, 90। ये सारी पर डिबेंचर की वैल्यू लिख रहा हूं, फिर जितने नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एप्लीकेशन में कितना आएगा, 90, डिस्काउंट 10 और बैंक में डिबेंचर में 100। क्लियर है। अब कई बार बच्चों को याद रखने में मुश्किल होती है, इसलिए कई बार मैं कॉमेडी में बोलता हूं, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है बैंक टू एप्ली, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली। याद हो गया। ये इसी के ऊपर हमने अच्छी की एंट्री की है, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली। हाँ, लेकिन एग्जाम में लिखें तब डिबेंचर ये सब पूरा सेट करके लिखें, बट याद करने के लिए बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली। खत्म हो गया। अगर प्रीमियम है तो इनकम में से प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। यहां तक का पार्ट क्लियर है। अब ध्यान ये रखना है, ये एंट्री है इश्यू की, और हमने इश्यू का पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री कर दी, बट इश्यू की एंट्री करते टाइम मुझे रिडेम्पशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आई रिपीट, मैं रिडेम्पशन की एंट्री नहीं करवा रहा हूं, इश्यू की एंट्री करते टाइम कैसे रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, वापस पैसे जब दूंगा उस टाइम कैसे देने वाला हूं, उसके वजह से इन एंट्रियों पे फर्क पड़ेगा। तो रिडेम्पशन दो ही तरह से हो सकता है, एक है एट पार और एट प्रीमियम। क्यों, मैंने 10 लाख रुपए लिए और 10 लाख रुपए वापस दे दूंगा एट पार। मैंने लिए आपसे 10 लाख और आपको लौटाऊंगा कितना, 10 लाख से ज्यादा, दैट इज रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्या मैं आपको ये बोलूं 10 लाख रुपए दो और 9 लाख रुपए वापस दूंगा, कोई लोन देगा, कोई देने वाला नहीं है, इसलिए रिडीम्ड एट डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। रिडेम्पशन दो ही तरह से पॉसिबल है, आइदर एट पार और एट प्रीमियम। अब इश्यू की एंट्री मैंने अभी तक रिडेम्पशन पढ़ा नहीं है और मैंने बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली एंट्री कर दी। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं स्ट्रिक्टली ये वार्निंग दे रहा हूं, पहले भले एक लाइन का क्वेश्चन है, पहले सिर्फ इश्यू वाला पार्ट पढ़ के ये एंट्री कर देने की बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली, उसके बाद चेक करने का हाउ इट इज रिडीम्ड। अगर क्वेश्चन में बोला है रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार है तो क्या करने का, मन मन में खुश होने का। क्यों खुश होने का, अपने को और कुछ भी नहीं करना है, ये मेरी एंट्री कंप्लीट है। सपोज इश्यूड एट प्रीमियम है, उसकी एंट्री मैंने कर दी, बैंक टू एप्ली, एप्ली डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर मैंने क्वेश्चन में पढ़ा और क्वेश्चन में क्या बोला, रिडीम्ड एट पार, पार है तो क्या करने का, मन मन में खुश होने का। क्यों खुश होने का, अपनी एंट्री खत्म हो गई, इसमें अपने को कुछ भी आगे एडिशन करना नहीं है। सेम गोज विद डिस्काउंट, अगर रिडीम्ड एट क्या है, पार, क्वेश्चन में अगर पार बोला है तो तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, मन मन में क्या करने का, खुश होने का। क्यों खुश होने का, क्योंकि मुझे इस एंट्री में और कुछ भी एडिशन नहीं करना है, मेरी एंट्री खत्म हो गई। क्लियर है यहां तक। रिडेम्पशन दो तरह से होता है, हमने क्या देख लिया, पार वाला देख लिया। अब हम देखेंगे अगर रिडीम डेट क्या है, प्रीमियम। सो अगर क्वेश्चन में बोला है कि पार मैंने हटा दिया, रिडीम डेट क्या है, प्रीमियम। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले इश्यू को देख के मैंने एंट्री कर दी, अब मैं चेक कर रहा हूं हाउ इट इज रिडीम। रिडीम डेट पार है, मन मन में खुश हुआ, मेरी एंट्री खत्म। लेकिन अगर रिडीम डेट प्रीमियम बोला है तो ये हर की मैंने फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, ये जो सेकेंड एंट्री है ना सब, उसके अंदर मैं ऐड करूंगा। अभी मैं साइड पर लिख रहा हूं, फिर ऐड करके दिखाऊंगा। ये जो सेकेंड एंट्री के अंदर ऐड क्या करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू रिडेम्पशन प्रीमियम। क्लियर है। मैं क्या ऐड करूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू रिडेम्पशन प्रीमियम। कब ऐड करूंगा, जब क्वेश्चन में बोला है रिडीम्ड एट प्रीमियम,
तो मेरी इश्यू की एंट्री में जो सेकंड एंट्री है उसके अंदर मुझे ये दो स्टेटमेंट ऐड करने हैं। तो पहले उसका लॉजिक सेट कर लेते हैं। मैंने आज जो पैसे लिए फ्यूचर में मुझे ज्यादा चुकाने हैं। 10 लाख लेके 11 लाख अगर मैं देने की बात कर रहा हूं तो फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है। 11th स्टैंडर्ड याद होना तो मुश्किल है, बट एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट, जो कहता है एंटीसिपेट ऑल लॉसेस, नेवर एंटीसिपेट अ इनकम। तो फ्यूचर में जाके मुझे ज्यादा पैसे देने हो तो लॉस हुआ, उस लॉस को एंटीसिपेट करके मैंने अभी एंट्री कर दी। क्लियर है? और फ्यूचर में कोई भी लॉस होने वाला है उसके लिए मुझे अभी से क्या करके रखना चाहिए? प्रोविजन। इसके लिए मैंने क्या किया है? रिडेम्पशन प्रीमियम मैंने मेंटेन किया है। क्लैरिटी है? श्योर? अब ये लॉजिक अपनी जगह पे है, मुझे याद कैसे रखना है? बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली, इश्यू की एंट्री हो गई। फिर मैं चेक करूंगा हाउ इट इज रिडीम्ड। अगर रिडीम्ड एट पार है, जो हमने पहले देखा, मन मन में खुश हुआ, खत्म। अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम है तो दुखी नहीं होना है। ये जो मेरी सेकंड एंट्री है ना, उसमें मुझे ऐड कर देना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू रिडेम्पशन प्रीमियम, और इसकी अमाउंट भी अलग से लिखेंगे। सपोज क्वेश्चन में बोला रिडेम्पशन प्रीमियम कितना है? 5%। तो 100 रुपए का 5% कितना होगा? 5 रुपीज या 5 रुपीज डेबिट क्रेडिट करके कंप्लीट। क्लियर है? श्योर? सेकंड केस में आते हैं, इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम भी क्या है? एट प्रीमियम। पार होता तो क्या होते? खुश होते, एंट्री खत्म। रिडीम्ड एट प्रीमियम तो क्या करना है? पहले तो मैं इश्यू की एंट्री कर चुका एट प्रीमियम की, उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ऐड क्या करूंगा? लॉस टू रिडेम्पशन प्रीमियम, लॉस टू रिडेम्पशन प्रीमियम, ये मुझे ऐड करना है। सपोज यहां पे बोला प्रीमियम कितना है? 5%, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। सेम गोज विद द डिस्काउंट, सब में रूल सेम है। इश्यूड एट पार था तो मेरी एंट्री खत्म थी, सॉरी रिडीम्ड एट पार था तो मेरी एंट्री एंड थी। रिडीम्ड एट क्या है? प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ 5%। अब डिस्काउंट और रिडीम्ड एट क्या है? प्रीमियम ऑफ 5%। और हमने एक चीज समझी है, जब भी रिडीम्ड एट प्रीमियम हो तो अपने को क्या करना है? अपनी जो सेकंड एंट्री है उसके अंदर ऐड करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू रिडेम्पशन प्रीमियम। और रिडेम्पशन प्रीमियम कितना है? 5 रुपीज। क्लियर है? अब यहां पे एक मेरा खास रिकमेंडेशन है, डिस्काउंट भी क्या है? लॉस, और ये लॉस तो लॉस है ही। जब दोनों चीजें साथ में हो तो डिस्काउंट नहीं लिख के सीधा लॉस कितना लिख देना चाहिए? 15 रुपीज। क्लियर है? फाइन। सो अगर मैं ये पूरा इश्यू वाला पार्ट समअप करूं तो बहुत सिंपल है। आपको दिमाग में 4-5 चीजें रखनी है। फर्स्ट, बैंक टू एप्ली, ऑब्वियसली डिबेंचर एप्ली लिखें तो बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली, ये अपनी बेस एंट्री हो गई, एट पार हो गया। अगर इश्यूड एट प्रीमियम है तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इश्यूड एट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और लॉजिकल भी है, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली मैंने कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेरी इनकम है इसलिए क्रेडिट, डिस्काउंट एक्सपेंस है इसलिए लॉस। क्लियर है? इश्यू की एंट्री करने के बाद मैं चेक करूंगा हाउ इट इज रिडीम्ड। रिडीम दो तरह से हो सकता है, इधर एट पार और एट प्रीमियम। एट पार है तो मन मन में खुश होने का, अपनी एंट्री खत्म, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा। बट क्वेश्चन ने बोला है इफ रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो अपने क्या करना पड़ेगा? जो अपनी सेकंड एंट्री है, हर चीज दो एंट्री की है, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू डेप्ली, जो सेकंड एंट्री है उसके अंदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू रिडेम्पशन प्रीमियम ऐड करना है। इसलिए सब में हमने जहां प्रीमियम है वहां पे ये ब्लू इंक से हमने ऐड किया है। दिस इज वेयर आई एंड द इश्यू ऑफ डिबेंचर टॉपिक। अगर आप चाहते हो कि इसकी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो,
खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जो भी बुक है, टीएस है, एबीडी है, नोट्स उसको खोलो और प्रैक्टिस कर जाओ और आपका ये चैप्टर खत्म है। लेकिन आप चाहते हो उसके लिए भी आपको कुछ सपोर्ट चाहिए और आपको स्पेसिफिक सम मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं, सो प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है सम्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सम्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जाएंगे तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, एल्स दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज ऑल ओवर। थैंक यू।